हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय द्रवा फार्मेसी चैनल। इसके पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कार्बोहाइड्रेट का एक टॉपिक मोनोसेकेराइड में हमने पढ़ा था। उसमें ग्लूकोज का हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफिनीसन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था। हमारे मोनोसेकेराइड्स में 3 चीज़ें पढ़नी थी हमें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। एक टॉपिक हमारी ख़त्म हो चुकी है। आज के टॉपिक में देखना हमें फ्रक्टोज के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोज। हमारा फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज वर्ड ही हमें डिफाइन कर रहा है। फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर। ठीक, 2 वर्ड हो गए हमारे, फ्रूट और शुगर। यहाँ पे देखिए, फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर के भी नाम से जानते हैं या फिर लेविलोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग जानते हैं, सेम ग्लूकोज का ही होता है। जैसे ग्लूकोज का हमारा था C6H12O6, उसी तरीके इसका भी है C6H12O6 होता है। ठीक, आगे इसके स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सेम यहाँ पर देखिए, बस डिफरेंट क्या होता है फ्रक्टोज में, तो कीटोनिक फॉर्म यहाँ पर जुड़ी हुई है। देखिए, कीटो ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कीटोनिक फॉर्म बोलते हैं। और ग्लूकोज में हमें पढ़ना था कि जो हमारे ग्लूकोज होते हैं उसमें यहाँ पर ये हमारा कीटोनिक फॉर्म दिया हुआ है। 2 वैज्ञानिक हैं, हावर्थ एंड फिशर। तो ये हमारा फिशर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो है अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज भी होते हैं। ठीक, यहाँ पर पहले कीटोनिक फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2OH ग्रुप जुड़े हुए हैं हमारे। यहाँ पे 2 CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज में देखिएगा, यहाँ पर बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, कीटोनिक फॉर्म है कि 2 कीटोनिक फॉर्म में हमारा CH2OH यहाँ पर हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कीटो ग्रुप, सॉरी ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। इसके बाद बस ये जो हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, जब हमारे राइट साइड में जुड़ा रहेगा OH ग्रुप, तो हम इसे बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। और सेम यही जब कार्बन नंबर फर्स्ट का हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये जब OH ग्रुप है यहाँ पर आ गया, कार्बन नंबर ये फर्स्ट जो है हमारा CH2OH, अगर इसे छोड़ देते हैं ये फर्स्ट हो गया हमारा, नहीं तो ये सेकेंड यहाँ पर आएगा। ठीक, तो ये जब इधर लेफ्ट साइड जुड़ेगा तो बीटा डी फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये हमारा हावर्थ के अकॉर्डिंग है, लेकिन सॉरी फिशर के अकॉर्डिंग है। हावर्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हावर्थ के अकॉर्डिंग हमारा ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी फ्रक्टोज। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये CH2OH ग्रुप हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पे CH2OH ग्रुप हो गया। जब ये CH2OH ग्रुप हो गया, सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आता है, कार्बन। कार्बन से हम लोग क्या जोड़ेंगे, OH ग्रुप और H ग्रुप। उसी तरीके हम लोग जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, H और OH हो गया। देखिए यहाँ पर H और OH आएंगे, फिर ये जो हमारा CH यानी कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, क्या करेंगे, कार्बन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेंगे और ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में यहीं पर क्या होगा, ये जो हमारा CH2 देख रहे हैं ना, CH2OH, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और OH ग्रुप ऊपर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, और ये यहाँ पर जब ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज आएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया हो। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रक्टोज। तो हमारा जो फ्रक्टोज होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी फिजिकल मतलब आप लोग जानते हैं, किसी को देख करके उसका हाव भाव रंग रूप देख करके आप बता दें कि वो कैसा है। तो ये जो होता है वाइट क्रिस्टलाइन होता है सबसे पहले, और अगर हम लोग उसे टेस्ट करते हैं तो ये इसका मीठा टेस्ट आता है। और इट इज़ अबाउट ट्वाइस स्वीट देन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज हमारा क्या होता है, हमने देखा था ग्लूकोज में ये ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो मीठा तो होता है लेकिन उसके साथ साथ ये उसका थोड़ा सा खट्टापन उसमें रहता है। तो ये दुगुना मीठा होता है, किससे, ग्लूकोज से है। यानी ग्लूकोज हमारा थोड़ा सा मीठा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मीठा रहेगा। आगे ये वाटर सॉल्युबल होता है बट लेस सॉल्युबल देन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज हमारा सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करता है, बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। लेकिन जो फ्रक्टोज होते हैं थोड़ा सा, मतलब एकदम थोड़ा सा लेट सॉल्युबल होता है सॉल्युबल, लेकिन थोड़ा सा लेट सॉल्युबल होता है। किसके कंपेयर में, तो ग्लूकोज के। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज हैज़ 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स, यानी कि इसके पास 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, CH2OH। देखिए CH2OH है ना हमारे 2 ठो, यहाँ पर देखिए इसमें कीटोनिक ग्रुप में एक CH2 ग्रुप यहाँ पर है, एक CH2 ग्रुप यहाँ पर है। ये क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक, यहाँ पर इसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का नाम देते हैं।
3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि CHOS। देखिए 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है ना, 1 2 3, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CH और OH, तो 3 हो गए, 1 2 3, 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। ठीक, आगे एंड कीटोनिक ग्रुप, एंड एक क्या होता है कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप हमारा क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। ठीक, आगे देखिएगा रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, तो OH ग्रुप के साथ कराएंगे। किसका, तो विथ फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड का, यानी कि हमारा पेंटाक्लोराइड क्या बनाएगा, अरे सॉरी, विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज बनाएगा ना। देखिए हमारा क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना दिया, ये कीटोनिक फॉर्म में है। ठीक, CHOH हो गया हमारा, 3 था, हमने बताया था आप लोगों को पीछे अभी, ये CHOH जो रहेंगे 3 ठो हमारे प्रेजेंट रहेंगे, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। CH2OH जो है प्राइमरी ग्रुप होता है हमारा, यहाँ पर 2 हो गए और एक कीटोनिक फॉर्म हो गया, प्लस ये क्या होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हमारा फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, तो OH ग्रुप के साथ। ठीक, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप हो गया, इसे हमें कुछ भी नहीं करना, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, OH ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले जब रिएक्शन करवाएंगे CH2OH के साथ, हमारा क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, क्या बना यहाँ पे हमारा CH2Cl बन जाएगा। और कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ गया, प्लस हमारा क्या बचा यहाँ पर 5 POCl 3 बचेगा एंड 5 HCl बचेगा। और इसको भी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखिए 25 क्लोरीन है ना, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी रिएक्शन को बराबर करनी पड़ती है। यहाँ पर फिर CH3Cl हो जाएगा हमारा, इसमें आकर के ऐड होगा, और ये CH2Cl। ठीक, जितने भी OH ग्रुप हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, पूरा होगा, यानी कंप्लीट होगा। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोस्टेट साल्ट। फ्रक्टोस्टेट साल्ट का फॉर्मेशन, इट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो फ्रक्टोज रिएक्ट करेगा ना। फ्रक्टोज रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल फ्रक्टोज ना, इनसॉल्युबल फ्रक्टोज कंपाउंड बनाएगा। ठीक, कैल्शियम फ्रक्टोज बनेगा। ठीक, कैल्शियम फ्रक्टोज जब बनेगा, देखिए फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम फ्रक्टो साल्ट बनाएगा। ठीक, और रिएक्शन किसके साथ हमें करवानी है, तो OH के साथ करवानी है। जब इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो हमारा OH ग्रुप यहाँ पर आएगा ना, तो यही क्या बन गया हमारा C6H12O6 CaO कैल्शियम प्लस H2O मॉलिक्यूल्स को रिमूव आउट कर देगा, रिलीज करेगा। ठीक, अब हम लोगों को किसकी फॉर्मेशन करनी है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोसाइड का। ठीक, तो फॉर्मेशन करेंगे फ्रक्टोसाइड का तो हमारा क्या होगा, फ्रक्टोज हो जाएंगे और मिथेनॉल हो जाएंगे। जब फ्रक्टोज और मिथेनॉल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मिथाइल फ्रक्टोसाइड। इट रिएक्ट विथ मिथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस टू फॉर्म मिथाइल फ्रक्टोसाइड। यानी कि जब हमारा मिथाइल एल्कोहल रिएक्ट करेगा फ्रक्टोज के साथ, किसके प्रेजेंसेशन में, तो HCl गैस के साथ बनाएगा क्या, मिथाइल फ्रक्टोसाइड। देखिए यहाँ पर एक H यहाँ से और एक O यहाँ से निकल गया OH, और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, हमारा बन गया H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक, बाकी इसमें जाकर के ऐड हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कीटोनिक ग्रुप। अब हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, तो कीटोनिक ग्रुप के साथ ना। कीटोनिक ग्रुप कौन से हैं हमारे, C11O। देखिए विथ हाइड्रोजन साइनाइड, जब हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, एन एडिशन कंपाउंड फ्रक्टोज साइनाहाइड्रिन इज फॉर्म्ड। यानी कि जो हम एडिशन कंपाउंड करेंगे किसका, फ्रक्टोज का, तो साइनाहाइड्रिन जो है फॉर्म्ड करेंगे। ठीक, देखिए हमारा फ्रक्टोज हो गया और HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो हमारे फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। देखिए यहाँ पर हमने क्या, हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, तो C डबल बॉन्ड हो, यानी कीटोनिक ग्रुप के साथ जब HCN का रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारा जाहिर सी बात है कि इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो क्या बनाएगा, OH बनाएगा। देखिए एक OH हो गया, HCN आकर के जुड़ गए, बाकी की हमारी सारी चीज़ें जैसी कि तैसी हैं। नेक्स्ट विथ हाइड्रोक्सिलमाइन, जब हाइड्रोक्सिलमाइन का रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, तो ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ देखिए रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। एक यहाँ से H हो गया H2 और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स हमारा रिलीज कर देगा कि क्या बनेगा,
कार्बन, कार्बन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, वो सारी चीज़ें हमारी वैसी हैं। क्या बन गया? फ्रक्टोज ऑक्सीजन बन गया। ठीक, आगे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं गैलेक्टोज। ठीक, गैलेक्टोज हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसका क्या होता है ये डिफिनीशन। जो गैलेक्टोज होते हैं, सबसे पहले जानिए गैलेक्टोज हमें मिलते कहाँ से या गैलेक्टोज होता क्या है। ठीक, गैलेक्टोज जो होता है, देखिए गैलेक्टोज यानी कि ये मिल्क शुगर होते हैं। ठीक, हमें मिलता कहाँ से? ये मिल्क से मिलते हैं ना, इसे हम लोग मिल्क शुगर के भी नाम से जानते हैं। देखिए, इट इज़ अ सिंपल हेक्सोज शुगर, यानी कि क्या होता है? सिंपल हेक्सोज शुगर होते हैं। ठीक, हेक्स यानी कि 6 शुगर मॉलिक्यूल्स। इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री फ्रॉम इन नेचर, यह फ्री फ्रॉम नेचर में नहीं पाया जाता है कि ऐसे ही कहीं पर मिल जाता है, इसे फॉर्म्ड करना पड़ता है। इट इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ ग्लूकोज ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ गैलेक्टोज लैक्टोज, यानी कि जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका क्या किया जाता है? ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज के द्वारा ग्लूकोज का क्या किया जाता है? हाइड्रोलिसिस किया जाता है। जब हम लोग लैक्टोज को ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? गैलेक्टोज ना। फार्मूला देख लेते हैं इसका गैलेक्टोज का। तो C12H22O11 ना, C12H22O11। ठीक, जब हम लोग लैक्टोज को H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी हमारा लैक्टोज क्या होगा? प्रेजेंस होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स और ये लैक्टोज हमारे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो क्या किस में ब्रेक डाउन होगा? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज में भी टूटेगा और गैलेक्टोज में भी टूटेगा। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका एक ही है, बस नाम अलग रहेगा। ये याद रखिएगा कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गया और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक, स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमारे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चरल जो होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा और एक एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा, CH2OH हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 जो है ये एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा और एक CH2OH हो गया। ठीक, मतलब एल्डिहाइड और CH2OH हो गए और ये 4 हमारे एल्कोहलिक ग्रुप हो गए, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्टोज बोलते हैं। सिंपल सा है। गैलेक्टोज इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेरिब्रोसाइट्स फाउंड इन द ब्रेन और नर्वस टिश्यू, यानी जो ये गैलेक्टोज होते हैं हमारे, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? तो सेरिब्रोसाइट्स का। और प्रेजेंट कहाँ पर ये होता है, हमें कहाँ पे मिलता है? तो ब्रेन और नर्वस टिश्यू में मिलते हैं। ठीक, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इजली इन द डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द लीवर, यानी कि यह एब्जॉर्ब्ड होगा, इजली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है कहाँ पर? हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब में ना, और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द लीवर, ये लीवर में क्या करेगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। ठीक, इट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द बॉडी, यानी कि जो हमारे ये गैलेक्टोज होते हैं, ये क्या करेंगे? हमारे बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, और यही ग्लाइकोजन जो होता है फिर से हमें क्या हो, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसके फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।